मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश मिश्रा, सना भरत भुवन मिश्रा, निवासी। क्या कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं। शारिक और जुबैर तो वास्तव में ताहर सिंह और ओम प्रकाश की मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। देश में अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। मुस्लिमों को गाली दो, इस्लाम को गाली दो और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के भाषण दो, जिससे जल्दी से जल्दी नफरतबाज लोगों की नज़रों में चढ़ जाओ और एक पब्लिसिटी मिल जाए। ये काम काफ़ी समय से चल रहा है। अब तो हद हो गई। मुस्लिम नाम से फेसबुक या ईमेल आईडी बनाओ और भेज दो राम मंदिर और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की चेतावनी। और कुछ उर्दू में भी लिख दो, इसका नाम भी लिख दो, जिससे पहली नज़र में पता चल जाए कि राम मंदिर और मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मुस्लिम हैं। और गोदी मीडिया भी इसे जांच का इंतजार किए बगैर फट से पकड़ लेती है और शुरू हो जाती है मुस्लिमों की आतंकी देशद्रोही ने जाने कौन कौन से शब्दों की संज्ञा देने में। अब एक ऐसा ही गंभीर मामला आया है जहां दो युवकों ने मुस्लिम बनाकर राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने का एक ईमेल भेजा है। ये तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने समय रहते मामले की गहराई से जांच की और पकड़ डाला दो नफरतबाजों को, और अभी भी फरार हैं। हम आपको पहले उन नफरतबाजों से ही उनके नाम गांव सुनते हैं। यह है वे नफरतबाजों की वीडियो। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंभरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। बोलो। ओम प्रकाश मिश्रा, सना भरत भुवन मिश्रा, निवासी बहरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। अब आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा आज देश की किस कगार पर आ खड़ा है। मुस्लिम बनकर राम मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसटीएफ के चीफ को ईमेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। शारिक खान और जुबैर खान के नाम से ईमेल कर अयोध्या में राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, इन जाहिलों ने ईमेल में मुख्यमंत्री को भद्दी गालियां भी लिखी। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है वो सब भी एक एक करके गिनवाया। ये तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस का भला हो, इन पापियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने पर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। पुलिस जिन बदमाशों को शारिक और जुबैर समझ रही थी, वो तो ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा निकले। इस पूरी साजिश को रचने वाला भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी है, जिसको फेमस होना था, इसलिए ये सारा कांड किया। खुद को भी एक ईमेल भिजवाई। अब सोचिए आखिर क्यों मुसलमानों की आड़ में सिंह, मिश्रा और तिवारी देश में दंगा कराने चाहते थे। ये खलिहर बेरोजगार नफरत क्यों फैलाना चाहते थे। इस हिंदू मुसलमान से किसका फ़ायदा होता है। और हाँ, यूपी वाला बाबा का बुलडोजर तो तुरंत ही निकल पड़ा था, लेकिन इन आतंकियों का असली नाम पता चलते ही शायद कहीं रुक गया। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ धारा 506, 507, 153 ए, 420, 468, 471, 201, 120 बी आईपीसी और 66 DIT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। अब देखना है यूपी पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार कर पाती है। तब तक हम कांग्रेस की बड़ी नेत्री सुप्रिया को सुनते हैं, उन्होंने इस सारे कांड पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। तब तक देखते रहे खबर हक टीवी यूनुस अलवी के साथ। राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं। शारिक और जुबैर तो वास्तव में ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया।
ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को, तो इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो यह है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।